Good evening, sir. Good evening. Good evening. तो क्या करना था आज हम लोग को सिक्वल करना था ना। तो कमांड सब तो याद है ना। Yes, sir. तो अगर हमको एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस देखना है तो क्या करेंगे। Show databases. शो डेटाबेसेस। चलिए उस दिन क्या बनाया था ना, क्लिनिक बनाया था है ना। Yes. तो अगर कोई डेटाबेस को हमको यूज करना है तो यूज क्लिनिक। फाइन। अब इसके अंदर का टेबल्स देखना है तो हमको शो टेबल्स। ठीक है। अब अगर ये डॉक्टर टेबल का डेटा देखना है तो क्या लिखेंगे। Sir, doctor table का data, sir. Sir, I think सब भूल रहे हैं. So we will write select, remember. Okay. Select. Stress from the keyword है to your doctor. तो देखिए आ गया ना। चलिए कुछ और फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे लिखते हैं SQL। ठीक है। ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज, आप SQL बोल सकते हैं या SEQUEL SQL ऐसे भी करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। बोले बोले। सर, शो टेबल के बाद जो मेरे पास टेबल इन क्लिनिक का डॉक्टर आया है उसका यूज क्लिनिक किए हैं तो सर डाटाबेस चेंज बोल लिख रहे हैं. हाँ ठीक है, सही है। तो जैसे आपके केस में डाटाबेस चेंज लिखा, मेरे केस में भी देखिए लिखा हुआ है डेटाबेस चेंज लिखा हुआ है ना। तो मेरे में क्या होता है कि यहाँ पे दिखा देता है क्योंकि मैं MariaDB यूज कर रहा हूँ तो डेटाबेस का नाम यहाँ दिखाता है। बट सपोज इफ यू वांट टू चेक व्हाट इज योर करंट डेटाबेस है ना, तो आप एक काम कीजिए, ये लिखिए SELECT सेलेक्ट और डेटाबेस। ठीक है। तो जहाँ डेटाबेस एक फंक्शन है एक्चुअली में, तो फंक्शन को जब भी हमको रन कराना होता है हम इस तरह से लिखते हैं सेलेक्ट, उसका फंक्शन का नाम है ना। तो राइट सेलेक्ट डेटाबेस, एंटर दबाइएगा तो आप करंट जो भी डेटाबेस है वो आपको दिखा देता है इस तरह से, है ना। देखिए लिख के देखिए, यस सर, हो गया सर. दिखाया ना। तो करंट डेटाबेस उस तरह से आपको दिखा देगा जो भी सिलेक्टेड डेटाबेस है। ठीक है। और डेटा को देखना है तो आप इस तरह से टाइप करके देख लीजिए उसमें अगर कुछ डेटा है या नहीं है टेबल के अंदर। Select asterisk फ्रॉम डॉक्टर। from doctor. सर ये सेव करना. यस सर, आ गया. आ गया ना। यस. चलिए तो लेट्स कुछ ये फैक्ट्स को जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे SQL, आप SQL को SQL भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट पॉपुलरली इसको सिक्वल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज अर्लियर इसका नाम क्या था, सिक्वल था इसीलिए। ठीक है। डेवलप कहाँ हुआ था, डेवलप हुआ था IBM के रिसर्च सेंटर में। ठीक है, वे बैक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, मतलब 1970s के आसपास में क्या होता है, डेवलप हुआ था, है ना। एंड Oracle वाज द फर्स्ट डेटाबेस, कमर्शियल डेटाबेस टू इम्प्लीमेंट इट, है ना। Oracle was the first commercial database to implement it. ठीक है। जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जन्म, ठीक है, ना विंडो ना माइक्रोसॉफ्ट के पास हुआ था, ठीक है, ना एप्पल के पास हुआ था। GUI was born। सर एक जहाँ पे सर एप्पल के सर गए थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जगह कौन सा था, वो जगह था जेरोक्स। जेरॉक्स. ठीक है, जेरोक्स में क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, है ना। ठीक है। सिमिलरली सिक्वल वाज बॉर्न एट IBM रिसर्च सेंटर, है ना, यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे ये लोग ये रिलेशनल मॉडल का भी खोज कर रहे थे, है ना।
रिलेशनल मॉडल का भी खोज कर रहे थे। देखिए होता क्या है ना कि जो बड़ा बड़ा प्रोफेसर्स वगैरह होगा या बड़े बड़े साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ये लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो भी चीज निकालेंगे तो उसको क्या करते हैं, उसको ये लोग छपवा देते हैं, ठीक है, एज मैगजीन में छपवा देते हैं या कोई टेक्निकल जर्नल होता है उसमें छपवा देते हैं, ठीक है। तो जब छप जाता है तो लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, अपना भी एक्सपेरिमेंट वगैरह चालू कर देते हैं। तो जब रिलेशनल मॉडल छपा होगा, ठीक है, तब ऑरेकल में जो भी होगा उस समय में वो लोग ने क्या किया होगा, वो लोग ने कोशिश किया होगा कि उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करें, ठीक है। एंड ऑरेकल सक्सीडेड, ऑरेकल ने बना दिया एक कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। और देखिए शुरू शुरू में क्या होता है कि हर किसी को उम्मीद नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे देखिए अभी मेरे दिमाग में भी कुछ प्रोडक्ट चल रहा होगा या कुछ चीजें चल रहा होगा जो मुझे लगता है कि वो चलेगा, बट दूसरों की नजर में होगा कि नहीं वो नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज हर किसी का व्यू अलग अलग होता है, ठीक है। सो एंड हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और कोई होता है जो 10 साल बाद देखता है, कोई होता है जो 2 साल आगे देखता है, ठीक है, सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है ना, ठीक है। सो सी माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो चीज किया था, जो जीयूआई लाने का काम किया था, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स को लगा, कहीं ना कहीं बिल गेट्स को लगा कि ये रेवोल्यूशन होने वाला है, ठीक है, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड वर्किंग अपन दैट, है ना, उसके ऊपर में उन्होंने काम किया। सिमिलरली कहीं ना कहीं ऑरेकल वाला लोग को लगा होगा कि नहीं, इफ डेटाबेस इज देयर, बिकॉज ऐसा नहीं कि डेटाबेस नहीं चल रहा था, डेटाबेस चल रहा था, उस जमाना में भी डीबेस हुआ करता था, है ना, ठीक है, डीबेस था, साइबेस था, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा डेटाबेस चल रहा था उस समय में। बट दे विल वेरी स्मॉल डेटाबेस और कोई नेटवर्क मॉडल पे आधारित था, कोई हायरार्चिकल मॉडल पे चल रहा था, ठीक है ना। तो रिलेशनल मॉडल के ऊपर में कोई खास डेटाबेस अवेलेबल नहीं था उस जमाना में, है ना, ठीक है। तो ऑरेकल वाज वन ऑफ इट। तो ऑरेकल ने दिमाग लगाया, उन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया जो कमर्शियली बेचना इन्होंने चालू किया, ठीक है। एंड सीक्वल को, ठीक है, ऑरेकल वाज द फर्स्ट कमर्शियल डेटाबेस टू इम्प्लीमेंट सीक्वल, रिमेंबर, ठीक है, पहली बार इसने इम्प्लीमेंट किया। फिर क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पीछे नहीं रहता है कभी भी। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक और इंडस्ट्री है जिसको ईआरपी इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। इसमें भी बहुत पैसा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज आल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉलेज बहुत चाहिए होता है एक्चुअली में, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस नॉलेज, यू विल बी नीडिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस फेयर, ठीक है, या बिजनेस सिस्टम्स। तो बिजनेस सिस्टम्स का जब तक अच्छा नॉलेज नहीं हुआ तब तक आप ईआरपी में काम नहीं कर सकते। ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना। तो जब तक आपको बिजनेस सिस्टम्स का नॉलेज नहीं हो पाएगा तो ईआरपी इंडस्ट्री फिर आपके लिए नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि कम पॉपुलर है अभी फिलहाल अमॉन्ग एमसीए एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। जैसे इवन ये भी जो डेटा साइंसेस वगैरह है आजकल काफी, जैसे इसका क्रेज चल रहा होगा, बैंगलोर वगैरह में आप है तो वहां पे भी सुनने मिलता होगा डेटा साइंसेस, है ना, ये सब चीजें। तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, और दुनिया भर का ये सब चीज आ रहा है। तो बट एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, बिना प्रॉपर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का मुश्किल है बहुत, ठीक है, मैथमेटिक्स ज्यादा स्टैटिस्टिक्स चाहिए। सर बहुत सारे जॉब वैकेंसी अभी भी सही एम्प्टी है सर। बिल्कुल, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत चाहिए होता है ना, बहुत दिमाग चाहिए होता है ये सब काम करने के लिए, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी मतलब वही वैकेंसी जो आप बोल रहे हैं वो बहुत सारा है, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस इसमें मिल रहा है अभी इंडस्ट्री में, ठीक है, डेटा साइंसेज में। तो कारण ये है कि नॉलेज बहुत चाहिए इसमें, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। अब जो नॉर्मल जो बीसीए एमसीए करके जा रहे हैं उसके पास तो इतना नॉलेज है नहीं। बीटेक वाला भी ज्यादातर टेक्निकल चीजें, खैर बीटेक वाला जा सकता है इसमें मैथमेटिक्स वगैरह में, बट नॉट ओनली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज एनफ ना। डेटा साइंसेस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है, फिर से बिजनेस वाला लोग ही कर रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल, है ना। तो वहां पे भी जब तक आपको ये बिजनेस रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में नहीं पता होगा तब तक क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी जैसे बड़ा बड़ा कंपनीज क्या करता है, इसका इस्तेमाल कर रहा है डेटा साइंसेस का, छोटा कंपनी का तो बस का बात नहीं है, ये सब चीजें, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी देखिए जैसे ईआरपी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के पास में पहले कोई ईआरपी प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। सबसे टॉप ईआरपी में कौन चल रहा था, सैप चलता था, ठीक है। उसके बाद में फिर भी हमारा ऑरेकल ने निकाला था, ऑरेकल एप्स करके निकाला था, अब तो नाम भी शायद चेंज कर दिया है इसका, ठीक है, ऑरेकल एप्स का, है ना। तो ये दोनों ज्यादातर मार्केट शेयर लेके चला गया था, ठीक है। रिसेंटली व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हैज डन, माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के नाम से, ठीक है। तो रिसेंट मतलब 5 साल हो गया इसको भी, ऐसा नहीं है ये कि बहुत किसी नया में है। क्या चीज, क्या चीज? ये किसी में कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट किसी किसी में पीछे रहने वाला नहीं। हाँ, किसी में वो लोग कम्पीट करते रहता है कि अगर कोई और ये प्रोडक्ट निकाल दे तो हमारे पास में भी होना चाहिए ऐसा प्रोडक्ट, है ना। चले ना चले उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग निकालेगा। तो अभी भी मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम शेयर है इसका डायनेमिक्स का, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग आइदर ऑरेकल और सैप दे आर यूजिंग, है ना। तो
इसी चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया था, जैसे ऑरेकल काफी पॉपुलर चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि चलो ये भी एरिया है जहां हम सोच सकते हैं, जहां ध्यान लगा सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी एक डेटाबेस चाहिए था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है, सिक्वल सर्वर को। नाम जानबूझ के सिक्वल सर्वर दिया कि ये दिखाने के लिए कि हम लोग सिक्वल यूज कर रहे हैं, ऑरेकल का नाम में कहीं पे भी सिक्वल नहीं था, ठीक है। तो इससे थोड़ा पॉपुलैरिटी भी मिला माइक्रोसॉफ्ट को, इनिशियली बहुत सारा जगह में, ठीक है, सिक्वल सर्वर लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने चालाकी कर दिया कि सिक्वल सर्वर मतलब हम सिक्वल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज वाई। सिमिलरली माई सिक्वल में भी यही चीज हुआ, ठीक है, वहां पे भी क्या किया इन्होंने, नाम में डाल दिया सिक्वल को, ठीक है, इससे कुछ पॉपुलैरिटी मिला ये लोग को भी, है ना, शुरू में, ठीक है। तो ये चीज था, बट ट्रुथ यही है कि द फर्स्ट कमर्शियल डेटाबेस टू यूज सिक्वल वाज ऑरेकल, ठीक है, ऑरेकल ने यूज किया था इसको, है ना, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए ये जो लैंग्वेज है हमारा सिक्वल, इसको कुछ सब लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है, जिसका लिस्ट बढ़ते जा रहा है एक्चुअली में। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय में हमको पढ़ाया जाता था DDL और DML, ठीक है, ये दो चीज पढ़ाया जाता हमको, ठीक है, DDL एंड DML ये पढ़ाया जाता। बट क्वाइट रिसेंटली अब DCL भी दिख रहा है हमको, ठीक है, देन आजकल DQL भी दिख रहा है हमको, है ना, फिर आजकल, ठीक है, ऐसे करके और भी आजकल जैसे एक SML भी करके आ गया, ठीक है, ये SDL बोलते हैं, ठीक है, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे करके भी आ गया, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं ये वाला, ठीक है, तो बट ऐसे ऐसे करके लैंग्वेजेस भी आ गया है। तो ये सबसे प्राइमरी था, DDL मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो एक्चुअली जो सीक्वल कमांड्स उसको बांट दिया गया, ठीक है, कुछ कमांड्स को हम DDL के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उन कमांड्स को हम DDL कमांड्स बुलाते हैं। फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, देन यू हैव डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये बहुत रिसेंटली मैंने देखा है बुक्स वगैरह में। एंड देन स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको तो हम अभी डिस्कशन से हटा देते हैं बिकॉज इसका कुछ अभी दिखा नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारा DBMS में इसका इंप्लीमेंटेशन होता भी नहीं है, अंदर अंदर रहता है, ठीक है, ऊपर दिखता नहीं हमको कुछ भी, तो लेट अस रिमूव दिस फॉर नाउ, ठीक है। सबसे प्राइमरी ये है, इसमें ऐसे कमांड्स आते हैं, ठीक है, दीज आर द कमांड्स व्हिच आर इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है क्रिएट, ठीक है, तो हमने 2 बार यूज किया है इस कमांड को, एक बार जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे एंड एक बार जब हमने टेबल को क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो दैट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, जैसे व्यू होता है हमारे पास में प्रोसीजर होता है, हमारे पास में फंक्शन होता है, हमारे पास में सिनोनिम्स होता है, ठीक है, हमारे पास में ट्रिगर होता है, ऐसे करके बहुत सारा ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में जो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट द टू प्राइमरी आर टेबल एंड डेटाबेस, ज्यादातर आप यही करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है। तो क्रिएट कमांड, इन केस अगर जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है या टेबल क्रिएट किया है या कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्टरेशन चाहिए होता है, तो आप यूज करेंगे ALTR ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू चेंज देम, रिमेंबर, ठीक है। और अगर आपको एक डेटाबेस को हटा देना है, एक टेबल को परमानेंटली डिलीट कर देना है ना, ठीक है, देन द कमांड विल बी DROP ड्रॉप, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज डिलीट कहीं पे रिजर्व्ड है, डिलीट को रिजर्व करके कहीं पर रखा गया है, तो कमांड फॉर रिमूवल इज ड्रॉप, रिमेंबर, ठीक है। तो ये 3 जो है, ये 3 हमारा पॉपुलर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में 1-2 और कमांड है, जैसे ट्रंकेट, ये भी देखेंगे हम ट्रंकेट क्या है, ठीक है। तो दीज आर द DDL कमांड्स, ठीक है, 1-2 और होगा तो बाद में कभी देखेंगे वो सब चीजों को, बट पहले पॉपुलर वाला डिस्कस कर लेते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्ट जो हमने यूज करके देखा हुआ है, ठीक है, इन केस द डेटा दैट यू हैव इंसर्टेड नीड सम मैनिपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमारा जो डेटा था जो हम देख रहे हैं, तो मान लीजिए द फोन नंबर, ठीक है, ऑफ महेंद्र सिंह वाज इनकरेक्टली एंटर्ड, लेट्स से, ठीक है ना, या मान लीजिए ये फोन नंबर चेंज हो गया, ठीक है, इनको एक नया नंबर रजिस्टर कराना है यहाँ पे, सो कुछ तो अपडेटेशन की जरूरत पड़ेगा ना, तो ये अपडेट करने के लिए, ठीक है, ये अपडेट करने के जो हमारे पास में कमांड है वो है अपडेट, ठीक है। एंड सपोज इफ यू वांट टू परमानेंटली डिलीट रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड को परमानेंटली अगर डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीट इज अ DML लैंग्वेज, ठीक है, कमांड, वेरएस ड्रॉप, देखिए डिलीट से क्या होगा, डिलीट से टेबल के अंदर का डेटा वगैरह ये जितना भी मैनिपुलेशन है डेटा के साथ में काम करता है, ठीक है। बट दिस वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर, रिमेंबर, तो यहाँ 2 चीज याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर
ये क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट से क्या होता है, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन होता है। और इससे क्या होता है, इससे जो डेटा है हमारा, जो एक्चुअल डेटा जो हम स्टोर करते हैं उसमें मैनिपुलेशन होता है, रिमेंबर दैट, है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट्स को मतलब हाँ, एलिमेंट एग्जैक्टली है ना, जो अंदर का चीजें होता है उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव डेटा कंट्रोल, जिसका जरूरत आपको बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे नाम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें दो मेजर कमांड आता है, एक आता है ग्रांट, एक आता है रिवोक, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब होता है कि किसी यूजर को, ठीक है, देखिए यूजिंग क्रिएट वी कैन क्रिएट अ यूजर आल्सो। जैसे व्हेन वी वर इंस्टॉलिंग माई एसक्यूएल इन योर कंप्यूटर, तो उस समय में क्या हुआ था कि वी वर आस्क्ड फॉर अ न्यू यूजर अकाउंट आल्सो। जैसे पहले तो आपसे पासवर्ड मांगा था रूट का, ठीक है। देन यू वर आल्सो प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट अ न्यू यूजर, नीचे में आ रहा था कि आपको नया यूजर अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बट मैंने बोला लेट्स स्किप फॉर नाउ, है ना, अभी स्किप करते हैं उसको, एंड लेट ऑन विल क्रिएट इट। तो हम क्या करेंगे, हम बाद में कमांड से यूजर क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू क्रिएट यूजर बाय यूजिंग कमांड्स, है ना। तो आप यस सर। क्रिएट कर लेंगे यूजर को, बट यूजर तब तक सही ढंग से काम नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रिविलेजेस, राइट्स आप देंगे नहीं उसको, है ना। जैसे जो यूजर क्रिएट होगा नया नया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो इनफैक्ट लॉग इन भी नहीं कर पाएगा सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो आपको उसको राइट देना पड़ेगा, आपको उसका दायरा तय करना पड़ेगा, कौन सा डेटाबेस वो काम कर सकता है, किस डेटाबेस में, और उस डेटाबेस में भी उसके पास में कितना राइट होगा, वो वहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो क्वेरीज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सब राइट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोज आर गिवन बाय यूजिंग ग्रांट। और रिवोक से क्या होता है, आप राइट्स छीनने का काम करते हैं, ठीक है। किसी को अगर कोई राइट दे दिया, अगर आपको उसको हटाना है, निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिवोक द राइट्स, है ना, ठीक है। तो देखिए इन दोनों कमांड से क्या हो रहा है, हम डेटा पे कंट्रोल लेने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना जिसको दिखाना है उतना देंगे और बाकी का क्या करेंगे, बाकी का हम प्राइवेट रखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इनफैक्ट जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो डीएमएल के अंदर ही ये आता था, ठीक है। देयर इज ओनली वन कमांड व्हिच कम्स अंडर दिस, द कमांड इज सेलेक्ट, जो सेलेक्ट अभी हमने यूज किया हुआ था, ठीक है। तो उसका यूज इतना है डेटाबेस में कि उसको एक अलग कैटेगरी दे दिया गया है, ठीक है। एंड देखिए द नेम ऑफ द लैंग्वेज दैट वी प्राइमरीली यूज इज सिक्वल या एसक्यूएल, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है STRUCTURD, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज है जिससे हम क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से लोग सोचते थे कि सारा क्वेरी है, ऑल दिस थिंग्स आर क्वेरी एक्चुअली, ठीक है। बट रियल क्वेरी स्टेटमेंट वाज दिस, क्वेरी का मतलब क्या होता है, पूछना, जानकारी लेना, है ना। तो एक्चुअली दिस इज द ओनली स्टेटमेंट व्हिच गिव्स यू नॉलेज या इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, है ना। जैसे अभी देख लीजिए आप, अगर आपको पता करना होगा टेबल के अंदर क्या है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तब जाके आपको टेबल से इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना, ठीक है। बाकी कमांड इसलिए नहीं है, बाकी कमांड है आप टेबल क्रिएट कीजिए, डिलीट कीजिए, अपडेट कीजिए, वो सब के लिए बाकी कमांड, है ना, नॉट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है हमको, इन्फॉर्मेशन मिलता है हमको सेलेक्ट से, रिमेंबर, ठीक है, सेलेक्ट से मिलता है। तो यही एक्चुअल क्वेरी है असल में, ठीक है, यही एक्चुअल क्वेरी है, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए एक नया कैटेगरी अभी बना दिया गया जिसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, which is in which category only one command comes, that is select, remember, ठीक है। अब इन्हीं कमांड्स को आप बहुत तरीका से यूज करके पूरा मतलब ये एसक्यूएल लैंग्वेज बना हुआ है, अलग अलग टाइप से यूज करना पड़ेगा इसको। जैसे मैं सेलेक्ट के साथ में कुछ वेरिएशंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि लेट्स से, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे सारा कॉलम डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे फ्यू कॉलम्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है, सर एसक्यूएल से, हाँ बोलिए बोलिए। सर 1 मिनट सर, तो पानी पी के ना। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। So what I was saying is, suppose if we have to display few columns from the table, है ना, सारा table display नहीं करना है, only we have to display few columns from the table. So what we can do is we can write the names of the columns जिसको हमको display करना है. For example, मुझे सिर्फ name और contact number मान लीजिए doctors का हमको display करना है ना. So what we can do is we can write like this, select name comma contact number from doctor. तो क्या हुआ, सिर्फ हमको नेम और कॉन्टेक्ट नंबर मिला यहाँ पे, है ना, ठीक है, सिर्फ हमको नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर मिला।
सो ये दिस एस्ट्रिक्स जो हम एस्ट्रिक्स लिख रहे थे ना, एस्ट्रिक्स का मतलब होता है सारा का सारा फील्ड्स है, सारा का सारा कॉलम्स है ना, ठीक है। यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक दिस, सेलेक्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम डॉक्टर्स है ना, तो एस्ट्रिक्स ने प्रोनाउंस करके, कई बार हम लोग एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स प्रोनाउंस करते हैं, बट यू कैन प्रोनाउंस इट ऑल, ठीक है, या ऑल फील्ड्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑल कॉलम्स प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है, या ऑल फ्रॉम डॉक्टर। तो जब इसको हम यूज करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा कॉलम्स हमको दिखा देता है, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन क्वेरी फॉर फीवर कॉलम्स आल्सो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ 2 कॉलम को यहाँ पे क्वेरी किया। इसी तरह से अभी तो रोज कम है ना हमारे पास में, तो बाद में हम देखेंगे जब हमारे पास में और भी डेटा आ जाएगा तो हम रोज के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। एंड एज पर द कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, रो को डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो विल सी इट, ठीक है, देखेंगे हम। तो यही सब कमांड को क्या करना है, अलग अलग तरीके से यूज करना है, ठीक है, सिक्वल में। और जितना अच्छा से आ जाएगा उतना, देखिए इनको सीखना बहुत जरूरी इसलिए भी है बिकॉज देयर इज अ सेक्शन जो पढ़ाया जाता है डेटाबेस में, जो बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड एसक्यूएल, ठीक है, एम्बेडेड सिक्वल बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये एम्बेडेड सिक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सिक्वल, ठीक है, दैट इज EMBEDDED, embedded in other languages, other LANGES languages, ठीक है, कोड। जैसे जावा के कोड के अंदर भी हम सिक्वल का इस्तेमाल करते हैं, डॉटनेट के अंदर भी हम सिक्वल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिक्वल को हम बोलते हैं एम्बेडेड सिक्वल, ठीक है। जितना अच्छा आप इस तरह कोड लिखेंगे उतना ज्यादा मदद मिलेगा आपको उसके अंदर भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उतना ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो जितना एफिशिएंट आपका ये डेटाबेसेस, उतना ज्यादा एफिशिएंसी से आप वहां पे काम कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज सी ये बैकग्राउंड में रहता है, ठीक है, बहुत सारा काम बैकग्राउंड में करता है। तो अगर कुछ चीजें अगर एफिशिएंटली आपको यहाँ पे काम करवाने अगर आ गया, ठीक है, तब क्या होगा कि आपका वहाँ एप्लीकेशन का स्पीड बहुत बढ़ जाता है। आई हैव सीन इट, ठीक है, मैं बहुत सारा जगह में आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हेन आई शो यू द डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट ऑफ ASP.NET, और इसका जब मैं दिखाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके करते हैं थिंग्स बिकम्स वेरी स्लो, ठीक है। बट अगर आप ये यहाँ करके वहां पे बुलाते हैं इसको तो थिंग्स बिकम्स वेरी फास्ट एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, हम मान लीजिए प्रोग्राम में लूप लगा के कोई चीज रीड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना, डेटाबेस से। तो क्या होगा कि जब जब लूप चलेगा, मतलब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जब जब लूप का आएगा, आपका कनेक्शन वापस खुलेगा डेटाबेस के साथ में, आप रीड करेंगे, फिर कनेक्शन क्लोज करके वापस जाएंगे, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में फिर कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, फिर अंदर आए, फिर क्लोज करके बाहर गए। तो देखिए बार बार क्लोजिंग, ओपनिंग, विजिटिंग, ठीक है, ये सब बहुत टाइम लग जाता है। बट मान लीजिए वही काम किसी स्मार्ट टाइप का, ठीक है, स्मार्ट टाइप का कोड लिख के अगर आपने क्या किया, वो काम आपने सिक्वल से करवा लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आप एक बार सिर्फ कनेक्शन ओपन करेंगे, एक बार क्लोज होगा, प्लस आप डेटा इस तरह से इसको देंगे, ठीक है, इस तरह से देंगे कि ये बहुत एफिशिएंटली काम करके और उसके बाद में क्या करेगा, आपको जो चाहिए वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो दैट विल बी फार मोर इजी फॉर यू, ठीक है, आप देखिएगा, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर का इंतजाम किया जाए जिससे कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका एफिशिएंसी पता लगा ले वो, ठीक है। तो इस तरह के टूल को नॉर्मली हम बेंचमार्किंग टूल्स बोलते हैं। तो हम कोशिश करें, ऐसा पैसा देने वाला तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन फ्री वाला नहीं मिल रहा है हमको। तो वी वांट दैट कोई फ्री टूल अगर मिल जाता था हमको तो बहुत अच्छा रहता था, है ना। तो जिससे हम ये सब चीजें आपका क्लियर करते थे। अगर मतलब वो टाइम डिफरेंस आपको पता चलता था तब क्या होता, तब ज्यादा क्लैरिटी आता था इस सब चीज में, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग हार्ड, ठीक है, नहीं होगा तो हम अपना से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। हेलो। एक मिनट है मृत्युंजय, एक मिनट। ओके, तो इसके अलावा दूसरा टेबल बनाए थे हम? नो सर। ये बनाए थे, चलिए एक पेशेंट का टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एंड आई मेक विद फ्यू कॉलम्स ओनली, ठीक है। बट जब एक्चुअली आप बनाइएगा तो कॉलम्स जितना चाहिए उतना रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू सम एनालिसिस। तो मिनी प्रोजेक्ट बना रहे तो उसका कुछ एनालिसिस किए, एनालाइज करके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं?
सर प्रोजेक्ट में सर कर रहा है सर कोविड हॉस्पिटैलिटी एंड मेडिकल शॉप सर। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें कोविड पेशेंट को केयर देना है वो, और उसमें दवाई का। सर फिलहाल सोचे सर कि जैसे सर मतलब सर्वे अकॉर्डिंग टू सर्वे सर हाँ हाँ मतलब सर्वे जैसे सर एक्सप्लेन सर नहीं कर पाए, बेसिकली बस करना ये चाह रहे हैं ना हाँ। कि अ, सर कह नहीं पा रहे सर मतलब नहीं, क्या कुछ तो मतलब सर। समझ में आ गया हमको कि जैसे देखिए जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, रफली जो मुझे समझ में आया अभी। तो मतलब यू वांट टू फाइंड आउट कोविड पेशेंट्स पहले, यस सर। है ना, पहले सर्वे आपको को। निकालना है कोविड का पेशेंट को निकालना है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट उनको बुलाना है अपने वहां, यस सर। मतलब एडमिट करा देना है, यस सर। एडमिट देम, फिर उनका जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करना यस सर। है ना। और फिर दवाई भी उसी में जाएगा, ठीक है, डिस्पेंसिंग जो होगा, डिस्पेंसिंग, यस। और प्लस जो वो होगा टेस्ट वगैरह भी होगा, ठीक है ना, डिस्पेंसिंग। यस सर। तो डिस्पेंसिंग में मेडिसिन वगैरह आ जाएगा, जो भी दवाई का खर्चा, ये सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद में सर जो इसमें भी सर उसका वो, एक हाँ हाँ एक और चीज जोड़ना चाह हाँ, रहे थे बोलिए जैसे कि बोलिए। सर जैसे सर्वे जैसे सर पेशेंट मतलब मान लेते कि सर पेशेंट ए है सर, हम्म। उसको कुछ सर सिम्टम दिखा हाँ हाँ कफ हाँ का फीवर होने का। हाँ तो सर एक सर्वे पेपर रहना चाहिए जहाँ पर हाँ वो अपना मतलब अपना क्वेरीज दे हाँ और हम लोग उसके अकॉर्डिंग सर उससे कांटेक्ट करें हाँ हाँ, मतलब वो उसका। भी तो वो फाइंड फाइंड करने का एक तरीका होगा ना, जैसे फाइंड कैसे किया जाएगा। तो जैसे अभी आरोग्य सेतु कुछ कुछ काम कर रहा है वैसे ही करके, है ना, कि मतलब पेशेंट खुद से क्या करेगा, अपना सिम्टम्स डालेगा वहां पे, एंड देन यू विल ट्राई टू Yes, फाइंड आउट, है ना। हाँ but तो not providing the hospitality sir। हाँ और हम सर हॉस्पिटलिटी सर पेशेंट पे छोड़ें, क्या वो सर हाँ। सेल्फ कंटेंट होम में रह के सर सर्विस लेना चाहता है या फिर सर हॉस्पिटल में आ अच्छा अभी घर अच्छा, पे चलिए। अगर घर पे अगर रहना चाहे तो सर हम्म, रेस्पेक्टिव डॉक्टर से उसको कंसल्ट कराया जाएगा अच्छा। और वो उनको गाइडलाइंस करेंगे और हम्म, सर दे कैन ऑल्सो बाय द मेडिसिन अच्छा। जो कि सर प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर हाँ, मेडिसिन उसके देखेंगे हिसाब वो से सर उसको मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे ऑनलाइन सब वो हाँ पेमेंट करना फिर सर हाँ। ऑर्डर करना मेडिसिन, फिर अच्छा। हमारा जो सर ये डिलीवरी बॉय बस उसको घर हम्म, जाते सर या फिर जो भी सर मतलब हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ से उसको प्रोवाइड अच्छा। तो चलिए, करते तो ये बस। हाँ, तो ये तो समझ में आ ही गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। बट एक्चुअली अब देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इज नीडेड, है ना। ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, कहाँ मिनी प्रोजेक्ट है, आप बोल रहे मिनी प्रोजेक्ट है। ये तो आपका मेजर प्रोजेक्ट में भी नहीं होगा, ओ। ठीक है, अगर आप सही मायना में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो ये तो आपका मेजर प्रोजेक्ट में भी मतलब बड़ा हो जाएगा उसके लिए भी एक्चुअली, ठीक है। एंड कितने लोग कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं ना, और भी लोग हैं इसमें। अच्छा इंडिविजुअली से हम लोग को कॉलेज बुला कर। अच्छा, इंडिविजुअली, देन इट्स वेरी बिग एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अगर एक एक चीज को आप देखिएगा तो अपने आप में एक मतलब बड़ा बड़ा मॉड्यूल है यहाँ पे, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो आप बोल रहे हैं कि मतलब जो सेल्फ असेसमेंट होगा एक तरह से, ठीक है, उसको सेल्फ असेसमेंट ही बोला जाएगा। कि मतलब जो भी आदमी है, ठीक है, वो उसने अपना सेल्फ असेसमेंट किया, उसको लग रहा है कि मतलब बुखार है या जो भी है, और उसके बाद में उसने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, ठीक है। तो फॉर दैट एक देखिए प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग यूज करना पड़ेगा आपको। तो आइदर बाय यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, और वेब एप्लीकेशन, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेगा, यस ठीक है। तो वो आया आपके पास में, है ना, ठीक है। एंड देन फिर अब आप उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो ये फॉलो अप को भी आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि जो बात हो रहा है अकॉर्डिंग टू उससे, ठीक है। डाटा सर या तो सर हम फॉलो अप करेंगे हाँ। और नहीं अगर वो फॉलो अप करवाना चाहे तो फिर वहाँ पे एक उनके लिए ऑप्शन भी रहेगा अच्छा तो ये देना चाहिए। अच्छा। तो चलिए, वही फॉलो अप ये सब भी रहेगा ऑप्शन वहाँ पे ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट उसका चॉइस रहेगा कि उसको होम ट्रीटमेंट चाहिए या वो हॉस्पिटलाइज होना चाहता है, ठीक है ना। हॉस्पिटल। तो ये भी रहेगा। तो उसके बाद में फिर ये इवन ये क्या बोलते हैं, जो ट्रीटमेंट का भी जो चीजें होगा, मतलब इस लेवल में अगर आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला चीज आसान नहीं होता है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन जब आप बना रहे हैं कंप्यूटर से, तो उसमें सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन का जो कंपोनेंट्स होता है ना, उसको आपको पहले से फीड करना पड़ेगा, और डॉक्टर के साथ बैठ के ये चीज करना होता है। तो ये तो डॉक्टर तो उतना टाइम नहीं होगा कि वो अपना से एंट्री करेगा, ठीक है। वो आपको बता सकता है, आपको जाके क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा वो सब चीजों को, है ना। इसका जो कंपोनेंट्स होता है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये सिर्फ कोविड के लिए, ठीक है,
तो इसमें जैसे टेस्ट में जो लिमिटेड टेस्ट है हमारे पास में, तो डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करे कि ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट हो जाना चाहिए ना, ठीक है। बट उसके अलावा भी कि जैसे कई बार, ठीक है, मतलब ये इनिशियली डॉक्टर हो सकता है सीबीसी भी बोल सकता है कि बाकी देखने के लिए कि उसका ये जैसे सिर्फ कोविड टेस्ट तो नहीं कराएगा। अभी कोविड अगर किसी को हो गया है तो उससे उसको कितना नुकसान हुआ है बाकी पार्ट्स में, ठीक है, उसके लिए भी तो एसेस करेगा ना वो, ऐसा थोड़ी ना है खाली कोविड टेस्ट। तो यू विल हैव टू कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस टेस्ट, ठीक है, दैट कैन बी परफॉर्म, तो डॉक्टर ही बताएगा आपको और आपको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ हाँ, फिर उसके बाद में जो कौन कौन सा मेडिसिन डिस्पेंस किया जा सकता है उसका भी पूरा का पूरा यहाँ पे आप लिस्ट रखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसका स्टॉक। तो इन इटसेल्फ इट्स अ बिग प्रोजेक्ट एक्चुअली, और इसका एनालिसिस वगैरह होना चाहिए सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो कीजिए, करने से सीखने मिलेगा, और अच्छा है, टॉपिक एकदम नया है एंड इट्स डिफरेंट, ठीक है। नीड ऑफ द आवर भी अगर बन गया तो बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाइए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले, जैसे वहां तो सिनॉप्सिस वगैरह नहीं मांगा होगा आपसे, खाली टॉपिक मांगा, एब्स्ट्रैक्ट मांगा, डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मांगा रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हाँ आप अपने प्रोजेक्ट में क्या एक्सप्लेनेशन, जैसे सर अभी आपके पास के मिला सर अच्छा एब्स्ट्रैक्ट के साथ अच्छा, तो वो सॉर्ट ऑफ सिनॉप्सिस ही मांग रहा है वो लोग एक तरह से, ठीक है। तो वो बनाइए एब्स्ट्रैक्ट जो बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करना होगा, यस ठीक सर। है। ये रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू सर क्या होता है, उन्होंने कहा सर लिटरेचर रिव्यू भी करना हाँ हाँ, ये तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज है, ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें है। हमेशा कंफ्यूज रहता है। अब जो टॉपिक है काफी नया है, अब इसमें लिटरेचर रिव्यू कितना मिलेगा आपको पता नहीं, ठीक है ना। तो लिटरेचर रिव्यू का देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको रियल लाइफ में लोग कम ही कोऑपरेट करेंगे एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये सब चीजों में, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे देखिए देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये सेकेंडरी तरीका होता है एक्चुअली में, प्राइमरी तरीका में आता है, जैसे सेकेंडरी डेटा मिलेगा आपको यहाँ से। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इंटरव्यूज लेंगे, ठीक है, इंटरव्यूज एक क्वेश्चनर्स भी दे सकते हैं, या आप ऑन साइट जाके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे ऑन साइट ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा तो कई जगह अलाउड नहीं होता है, आप जाके वहां पे डिस्टर्ब करेंगे या जो भी है, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आदमी उतना खुल के दे नहीं पाता इंटरव्यू वगैरह, तो ये दोनों तरीका अच्छा नहीं माना जाता फॉर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, है ना। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्मली बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अचानक नहीं आता है, मे बी आपने कहीं पे कुछ पढ़ा होगा, न्यूज देखा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तब तो ये टॉपिक दिमाग में आया होगा ना। ऐसे तो कोई टॉपिक नहीं आ जाता है, ठीक है, दिमाग में, है ना। तो जो अगर ऐसे टॉपिक आ गया मतलब बेकार टॉपिक है एक्चुअली मेरे हिसाब से, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, मैं एक्चुअली भी, सर हाँ हाँ हाँ, सर मेरे पापा को सर ये कोविड सर पॉजिटिव टेस्ट आया था सर। अच्छा 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 यस सर, एक महीने पहले सर वो सेल्फ क्वारंटाइन थे सर घर के नीचे वाले रूम में सर। अच्छा। तो वो सर ठीक हो गया, उनका टेस्ट चला सर 15 दिन तक में सर 3-4 बार टेस्ट करवाया सर। नहीं वो तो तो होता वो ही है। हाँ, यस सर अब तो एब्सोल्युटली फाइन है सर। तो अच्छा सर वो घर में रह के सर, तो ये सेम चीज के तो सर प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर जो डॉक्टर सुनील साई हम्म, सर, हमारे घर के ठीक पीछे में इनका घर है सर, सटा अच्छा हुआ अच्छा सर। अच्छा तो वो पापा का मतलब ऐसे समझिए सर वही सर ट्रीटमेंट मतलब की। तो अपना कंपाउंडर भी सर उन्होंने घर पे भेजा। अच्छा अच्छा। और सर और उस दौरान पापा बोले कि आरोग्य सेतु देखो उसमें मतलब लिस्टेड चीजों को मतलब ये टिक करवाता है जो भी सर हम्म, सिम्टम्स है कि कहीं आप बाहर गए घूमने की नहीं, अच्छा अच्छा। सारा डिटेल जो आरोग्य सेतु लेता है ना। तो हम्म, ये दोनों सर मेरे दिमाग में सर अच्छा अच्छा आया सर। अच्छा। और कॉलेज वाले भी प्रोवोक किए कि कुछ हम्म, अलग करो कुछ नया करो, तो सब लोग हम्म, सर कुछ मतलब नया नया टॉपिक दे रहे थे सर। अच्छा अच्छा। तो सोचे कि सर एक वेबसाइट बना के जैसे ना डोंट गो चुआ सर, सोचे हम्म, कि इसी पे करते हैं। नहीं ठीक है, तो टॉपिक मैंने बोला, मोटिवेट। टॉपिक बुरा नहीं, टॉपिक इज वेरी गुड, ठीक है, टॉपिक इज वेरी गुड। लेकिन जैसे आप जो फॉर्मेलिटीज एकेडमिक प्रोजेक्ट का होता है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना, झमेला तो वहां आ यस जाता सर। है, ठीक है। तो जैसे यस अभी जो सर। लिटरेचर रिव्यू आपसे मांग रहा है, ये आप देखिएगा, यस सर। अगर आप इंटरव्यू भी लेके आए किसी का, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन भी किए, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, दे विल नीड लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है प्रूफ, सीधा सा बात है, उसका प्रूफ मिलेगा। इंटरव्यू का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जाके बोल देंगे मैंने मिस्टर सो एंड सो का इंटरव्यू लिया था, ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता भी कि नहीं करता है क्या मालूम है, ठीक है। आप बोल दीजिएगा मैं तो वहां गया था, जाके मैंने ऑन साइट ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, हु नोस यू डिड और नॉट, है ना। बट लिटरेचर रिव्यू का क्या होगा, प्रूफ मिलेगा मुझे। तो लिटरेचर मतलब लिखा हुआ मटेरियल, ठीक है। और स्पेशली वो कोई किताब होना चाहिए, ठीक है, या कोई जर्नल होना चाहिए, ठीक है,
कोई Yes, the मैगजीन है journal. ना, They are हाँ talking about journal. हाँ एग्जैक्टली कोई जर्नल होना चाहिए, नहीं तो कोई किताब होना चाहिए, ठीक है, दो में से एक चीज होना चाहिए। सो आप क्या कीजिए, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए स्कॉलरली आर्टिकल्स, ठीक है, SCHOLARLY ARTICLS, ठीक है, ऑन कोविड 19 पहले तो निकालिए, ठीक है ना, कोविड 19, उसके बाद में बाकी जो आप देख रहे हैं कोविड 19 ट्रीटमेंट निकालिए, ठीक है ना, ये सब चीजें आप निकालिए, दो तीन टाइप से लिख के अलग अलग टाइप से आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो कुछ ना कुछ जो जितना ये साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में पक्का दुनिया भर का पेपर्स लिखा होगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। और ये जो आर्टिकल्स है कोशिश कीजिए कि जो इंटरनेशनल जर्नल वगैरह है या जो नेशनल लेवल का जर्नल है उनका साइटेशन दीजिए आप वहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर आप ढूंढिएगा तो, ठीक है, ढूंढिएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो देखिए काफी चीज मिल रहा है, स्पेशली इसमें जाइए, ठीक है, ये गूगल स्पेशल सेक्शन ही बना के रखा हुआ है, काफी कुछ है इसके अंदर में। तो ढूंढिए, यहाँ से मिलते जाएगा, तो जो टॉपिक आपका है उसके मतलब उसके क्लोज जाए, जैसे आप लिख रहे हैं उसका ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस के ऊपर में, ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट, तो उस तरह से आप लिखिए, और ये भी पढ़ते ही रहिए क्या क्या दिया हुआ है ना, देखिए पर्सपेक्टिव्स ऑन एन अनफोल्डिंग क्राइसिस, तो ऐसे करके जब आप अंदर जाइएगा तो और भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए ये सब आप वो कर सकते हैं, जैसे ये वाला है एक बहुत बड़ा जर्नल में छपा हुआ है, देखिए है ना, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी 2020 ऐसे करके, ठीक है, वहां छपा हुआ है ना, ठीक है, ये सब चीजें है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ समथिंग ऐसे करके। तो बेसिकली हमको ये सब जगह से आर्टिकल निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रूफ है, आप दीजिएगा ना यहाँ पे कि इस आर्टिकल इस किताब से मैंने निकाला है, इस जर्नल से हमने निकाला हुआ है ना, किसका लिखा हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे, ई लिविंगस्टन या जो भी है लिविंगस्टन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था बोल के, ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू, कि मैंने यहाँ से पढ़ के सारा जानकारी निकाला हुआ, जो भी मेरा प्रोजेक्ट में आपको दिख रहा है वट एवर इट इज, ठीक है, उसका जानकारी कहाँ से मिला है मुझे, इन ये जर्नल्स वगैरह से मिला हुआ है ना, ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू गो, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इनफैक्ट मैं भी काफी स्ट्रगल करता था जब मैं अपना कॉलेज के दिन में भी था, कि हाउ टू राइट दिस लिटरेचर रिव्यू, एंड नो वन हैड अ क्लू, कोई टीचर के पास क्लू नहीं था कि भाई कैसे इसको लिखा जाए, बताता ही नहीं था कोई भी, ठीक है, बोलता था लिखना है बस, ठीक है, तो क्या लिखे वहां पे, है ना। आप हाँ आपको तो सर अवेयरनेस हुआ सर बीसीए में एटलीस्ट कि सर बुक जर्नल लिखना है। मुझे तो हाँ सर बस एक प्रोजेक्ट दे देना था सर। हम्म, ये यहाँ बीसीए में ये सब चीज का कभी डिस्कस हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी और वो वहां भी पे, कुछ हाँ नया। हाँ ये हाँ, अभी भी तो वहां पे बहुत तो नया डिस्कस नहीं लगा होता है मेरे ख्याल से, है ना, वो लोग बताए कि क्या लिखना है इसमें। सर। एक हाँ सर बताए हैं सर। हम्म, मतलब क्या सर्वे करना है मतलब हाँ इसके बारे में कि आजकल मतलब इस पे क्या मतलब रिसर्च हुआ है और क्या हाँ नया आउटपुट्स आया है सर। हाँ, They have given us a session how to write a journal अच्छा research अच्छा paper. अच्छा Yes अच्छा, sir. गुड, वेरी They गुड, have अच्छा given है us. वो, है ना। तो अब जैसे वही आप जर्नल्स वगैरह को ढूंढिए, ये सब मिल गया जैसे यहाँ पे, है ना, तो अब इसको क्लोज लेके जाइए अपना रिसर्च पे, ठीक है, आपका रिसर्च पे देखिए कि कितना क्लोज है बोल के, है ना। अब मान लीजिए जैसे आपका टॉपिक बहुत नया है एक्चुअली में, ठीक है, अब कोई जर्नल निकला ही नहीं, तब उस पे आपका फर्स्ट जर्नल, तब कहाँ से लिटरेचर मिलेगा, Then what है ना। उनको तो पूछना पड़ेगा या फिर है मुझे ना, ये तो अपना सबसे एनालिसिस सबसे करना बड़ा होगा। चीज होता है, इनफैक्ट ये मेरा क्वेश्चन था टीचर्स को, ठीक है, आज तक उसका जवाब वो लोग नहीं दिया, ठीक है। तो इन दैट केस कुछ नहीं था, मतलब उन लोगों के पास में क्या बोला जाए वो था ही नहीं, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग समथिंग ऑन द टॉपिक, आज तक मान लीजिए कोई नहीं बनाया, जैसे एक टॉपिक है मेरे पास में, है ना, एक टॉपिक है मेरे पास में, जैसे अपने देश में, ठीक है, एक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं सुलभ, ठीक है, जो चलो। सुलभ शौचालय वाला नहीं है, यस सर। मान लीजिए ऐसे करके हम लोग स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है, सुलभ शौचालय वाला, ठीक है, इट्स अ बिग नेटवर्क, आपको पता नहीं होगा, ये प्राइवेट लिमिटेड है, पता है, नो सर। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अब सपोज इफ दे वांट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सुलभ शौचालय को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज डन अ रिसर्च ऑन दिस, ठीक है, हो सकता है शायद ही कोई किया होगा, ठीक है, जैसे आपको ये बालिका गृह वाला ये कांड याद होगा, मुजफ्फरपुर वाला, यस सर। है ना, तो वो कैसे करके आया था सामने में, वो लाइमलाइट में कैसे आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ अ पेपर, इट वाज बिकॉज ऑफ अ पेपर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स था जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में पढ़ाई करता था, है ना, ठीक है, तो वो लोग यहीं का स्टूडेंट था शायद कहीं का, ठीक है, तो वो लोग इसी टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि सोशल साइंस का स्टूडेंट था ये लोग, है ना, आर्ट्स का स्टूडेंट था,
तो दे वर डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस ओनली। तो ये लोग आया, पता चला ये सब के बारे में कि मतलब ऐसा ऐसा बालिका गृह चलता है, ठीक है, सब जगह में। तो उसके ऊपर रिसर्च करने लगा, तो अंदर अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन खोद दिया, ये सब है ना, ठीक है। तो अब उसमें तो देखिए, उसमें तो जर्नल से ज्यादा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था ना। अगर जर्नल पे जाता था तो कभी ये सब नहीं मिलता था, ठीक है। बट वो लोग क्या किया, खुद से विजिट किया, ठीक है, खुद से सवाल जवाब किया, तो वो लोग को बहुत कुछ मिला वहां से, ठीक है। एंड देन दे पब्लिश्ड, ठीक है। वो सब चीजों को जब पब्लिश किया तो फिर हंगामा हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए पहला काम उनका था उसमें, तो वैसे हो सकता है ना कि सपोज आई एम मेकिंग प्रोजेक्ट ऑन दिस, ठीक है, सुलभ शौचालय के ऊपर में। और इंटरनेशनल तो मुझे कोई जर्नल मिलेगा नहीं, ठीक है। और अपने देश में कितना लिखता है कोई भी, ठीक है, जर्नल वगैरह है ना, ये सब चीजें। अगर लिखता भी है तो वो हमको मिलेगा कहाँ से वो सब चीजें। सबसे बड़ा चीज तो ये है ना अपने देश में, ठीक है। जैसे मैंने तो देखा भी यहाँ पे पीएचडी भी मजाक मजाक में लोग कर लेता है, ठीक है, पैसा के बेसिस पे पीएचडी भी हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो पीएचडी तो सबसे करप्ट जैसा मुझे लगता है यहाँ पे। मैंने देखा है 2-4 वाइवा पीएचडी का यहाँ पे अपना बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मजाक जैसा मुझे लगा, ठीक है। तो मैंने अपने कॉलेज में पूछा सर, एक अच्छा। हमारे प्रोफेसर है रंजन सर, हाँ हाँ। आई थिंक सर वो बहुत सारे जर्नल सर अपने पब्लिश करवाए हैं। ये अच्छा अच्छा। मेरी हम्म। बहुत मेहनती है सर, उनको सर अच्छा देखें सर। अच्छा। अच्छा। तो सर वो उनसे बात की पीएचडी, तो बोले कि हम्म, हाँ हमारे कॉलेज जैन यूनिवर्सिटी में होता है। तो बोले अच्छा। सर एडमिशन तो कुछ टेस्ट वगैरह देना होगा क्या हाँ हाँ। एंड से? तो बोले कि तुम्हें मतलब एक क्या बोलते हैं कि जो पीएचडी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें मतलब इसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा हम्म। जर्नल रिसर्च अच्छा। पेपर। हम्म। तो उसे उसे फैकल्टीज को शो करना पड़ेगा, दिखाना हम्म। पड़ेगा। इफ दे हाँ। थिंक कि हाँ तुम इस रिसर्च पे तुम आगे बढ़ना चाहो हम्म। पीएचडी में, तो हम्म। तुमको अलाउ करेंगे नहीं, तो हम्म। तुमको डिस्क्वालीफाई हम्म। करेंगे। यस सर। तो वहाँ पे नहीं। शायद हाँ सीरियस लिया जाता है। हाँ, तो जहाँ पे अच्छा जगह में होता होगा वहाँ डेफिनेटली होता है ये सब चीजें, ठीक है। बट ये सब जगह में तो मजाक है। मैंने खुद देखा हुआ है ना कि जैसे वो आदमी जिसने पीएचडी किया मेरे सामने में, ठीक है, उस आदमी को तो सही ढंग से कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। एंड उसका गाइड सुनने में आता है यहाँ पे लाख रुपया के लगभग गाइड ले लेता है पैसा, ठीक है। और उसके बाद में वही आपको थीसिस भी बना के दे देगा, जो उसका थीसिस, जैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, यस सर। वहां यस पे सर। थीसिस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो थीसिस भी वही अरेंज करके दे दिया, प्रेजेंटेशन वही बना के दे दिया, है ना। आपको सिर्फ लेके जाना है, उसका प्रेजेंटेशन देना है। अब वो बिल्कुल वही बीसीए का प्रोजेक्ट की तरह कि आपको कोई मान लीजिए कहीं से आप उठा के लेके आ गए। जैसे आप ही के कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो मेरा बगल में रहता है, ठीक है, मेरे गली में रहता है। तो लास्ट ईयर का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ही कंप्लीटेड इज बीसीए, आई थिंक लास्ट ईयर शायद कंप्लीट किया होगा ना, इसी साल कंप्लीट किया, नहीं लास्ट ईयर ही होगा। लास्ट ईयर मैं उससे शायद मिला था नवंबर के टाइम में, क्योंकि जिसका मकान है उसका बेटा का शादी हुआ था 2 इयर्स बैक, तो लास्ट ईयर एनिवर्सरी था उसका, है ना। तो उसने बुलाया था हम लोग को, तो वहाँ गए थे। तो ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो मैं तो रोज उसको देखता था बट कभी बात नहीं किया था। मैंने बात किया कि क्या करते हो, ये सब पूछा मैंने। तो ही सेड दैट कि ये एलन मिश्रा में है ये, है ना, ठीक है। तो वही मैंने पूछा क्या करो, तो बीसीए, ठीक है। तो मैंने पूछा आफ्टर बीसीए व्हाट, ठीक है। तो उसने बोला एमबीए करूंगा। तो मैंने बोला भाई बीसीए के बाद में एमबीए क्यों करोगे, एमसीए क्यों नहीं करोगे? तो फिर वो बोला कि उसको कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैंने बोला फाइनल ईयर में हो, प्रोजेक्ट ये सब भी तो करना होगा। तो आई थिंक मतलब वो क्या कर रहा था, वो कहीं से खरीद के सबमिट कर रहा था, जो भी कर रहा था उस तरह से, है ना। तो अब बिल्कुल वही चीज पीएचडी में भी कहीं कहीं यहाँ पे होता है कि आप खरीद के जमा कर दीजिए। एंड मैंने प्रेजेंटेशन देखा ना, लिटरली वो आदमी जिसने प्रेजेंटेशन दिया वो मतलब अटक गया बीच में, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द होल प्रेजेंटेशन ऑल्सो। मैंने देखा कि उससे बेटर तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब जो टॉपिक मेरा नहीं था, वो टॉपिक खुद से बनाया हुआ था वो, लेकिन देख के हमको समझ में आ रहा है कि क्या बोल देना चाहिए वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट वॉज लाइक दैट। तो नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो वो सब मतलब पैसा का वहां पे था चक्कर, वो पैसा खिला के किया। लास्ट में क्या हुआ कि वहीं से बीच से कोई उठा, बोला हाँ हाँ हो गया, बच्चा का पीएचडी हो गया बोल के, ठीक है, इस तरह से देखिए। और वो मतलब सब बोला हाँ आशीर्वाद दे दीजिए, हो गया, ठीक है। एंड वहां पे क्या होता है, भीड़ भी जमा करना होता है। जिसे ये जो आदमी था हम लोग को लेके गया हुआ था भीड़ जमा करने के लिए, अगर नहीं देगा तो वहां पे प्रेशर भी डाल सकते हैं लोग, है ना, जिस इसके लिए। तो इस तरह से काम होता है यहाँ पे। देन आई सॉ अनदर वाइवा आल्सो द सेम डे। तो उसका अच्छा था। तो वो तो खैर देहरादून में कोई यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ा रहा था जिसने दिया था, ठीक है। हिज वाइवा वाज वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने बैठ के पूरा वाइवा उसका देखा, अच्छा लगा मुझे उसका, है ना। तो ये सब भी होता है ना, मोस्टली, ठीक है। तो बट जितना अच्छा से करिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपको कहीं पे भी मदद मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि राइटिंग स्किल्स हम लोग में होना चाहिए, है ना। तो कोशिश करना चाहिए लिखने का। आप देखिएगा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें प्रिसाइसली या प्रॉपर्ली हम कुछ लिख भी नहीं पाते सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, आप इस पे अमल कीजिए ना, और एक एक चीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड सही ढंग से इसका एनालिसिस कीजिए, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से इसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। जैसे अभी भी क्या होता है, एक टॉपिक है वहां पे मेथोडोलॉजी यूज्ड।
इसका सही आंसर नहीं दे पाता है कोई भी, है ना, ठीक है, वहां पे जो तो लिख देता है जाके इसमें मेथोडोलॉजी यूज में। सही आंसर इसका मतलब नहीं बताया जाता है एक्चुअली में कि आपने क्या मेथड, या आपने वो फॉलो भी नहीं किया मेथड को एक्चुअली में, ठीक है, जो मेथड वहां पे बताया गया या जो आपने लिख दिया, ठीक है, वो मेथड आपने फॉलो भी नहीं किया, तो फिर मतलब भविष्य में फिर कैसे आप रियल लाइफ में आप कैसे करके सब कर पाएंगे ना, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज द मेथड्स, ठीक है। एंड आई हैव टू प्रोसेस्ड मेथोडोलॉजी हाँ ड्यूरिंग क्या, द हाँ प्रोजेक्ट। हाँ, सर कह रहे हैं कि हाँ सर मतलब जो मेथोडोलॉजी सर मुझे जो लिखना है उसको उसको प्रोसेस में लाना भी हाँ होना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा, ठीक है, तब तो आप अच्छा से लिख भी पाएंगे ना, ठीक है। यस झूठ कितना लिखेंगे बोलिए, ठीक है, तो सर। और झूठ से काम भी नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, सवाल जवाब होता है तो, है ना, मैंने तो बहुत देखा हुआ है सब चीजों को, ठीक है। सो एनीवेज, तो लेट अस कम बैक, ठीक है, तो अब इन्हीं को यूज करके हम क्या करते हैं, काम करते हैं आगे में, तो और बात करेंगे बाद में एनालिसिस वगैरह का, आप काम कीजिए, ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है तो दिखाइएगा मुझे, ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो गिव यू सम फीडबैक्स, है ना, वो सब चीज में भी। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, पेशेंट का एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, है ना, तो क्रिएट टेबल। तो देखिए जितना भी डीडीएल स्टेटमेंट्स होगा वहां पे हमेशा एक और कीवर्ड लगेगा, देखिए, है ना, दो कीवर्ड लगता है, देखिए, क्रिएट और एक टेबल। बट अब डीएमएल में देखिएगा सिर्फ एक कीवर्ड से काम चल जाता है, ठीक है, नॉर्मली ये तो डीएमएल नहीं तो डीक्यूएल है, जैसे हमारा डीएमएल था, मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट का नाम नहीं जाता है, इंसर्ट इनटू हम लोग से ऐसे लिखते हैं, तो ये तो खैर इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए इनटू आ गया वहां पे, फिर डीओसी टीओ डॉक्टर ऐसे करके आता था ना, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ नहीं लगता था, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल डॉक्टर ऐसे नहीं लिखते हम लोग, है ना, बट इन केस ऑफ डीडीएल ऑलवेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज टू बी गिवन, ठीक है, ये क्लियर करने के लिए कि क्या ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, या आप नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं, या नया व्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, है ना, तो CREAT क्रिएट, ठीक है, टेबल, लेट्स नेम द टेबल इज पेशेंट। नेक्स्ट लाइन में जाते, चाहने से एक लाइन में भी किया जा सकता था इसको, चलिए पेशेंट का टेबल बनाते हैं, ऑलवेज आवर टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है, तो PID कर देते हैं, जैसे ऊपर में हमने डेटा टाइप दिया था उसी तरह से डेटा टाइप डाल देते हैं, कैरेक्टर, और सपोज 4 ही डालते हैं, P001 P002 टाइप से ही अभी हम डालेंगे, एंड देन प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की, नेम, कैरेक्टर 30 सपोज, डेट ऑफ बर्थ, या पहले जेंडर ही डाल देते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर करते ट्राई करते हैं, कैरेक्टर 1, डेट ऑफ बर्थ जिसमें हम डेट डालेंगे, देन कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें हमने डाला था कैरेक्टर। अच्छा, नेम में थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, मुझे वेरिएबल कैरेक्टर डालना था, ओके फाइन, अच्छा है, हम दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है, वो भी दिखा देंगे, इसमें कैरेक्टर। सर नेम में देखिए, नेम में मैंने कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, बट नेम में मुझे देना चाहिए था वेरिएबल कैरेक्टर, रिमेंबर, नेम में मुझे वेरिएबल कैरेक्टर देना था, दिखाता हूँ मैं, चलिए टेबल तो मेरा क्रिएट हो गया है, देखिए आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, ये जो हमारा w3schools.com था ना, इट हैज गॉट अ हेल्दी लेसन ऑन सिक्वल आल्सो, बहुत अच्छा खासा लेसन यहाँ पे इसका भी है, सिक्वल का भी है, ठीक है, तो नहीं यहाँ एरर आ गया। क्या चीज में, अच्छा आपका एरर आ गया, यस सर। हाँ मतलब कह रहा है नेम कैट 30 जेंडर कैट 1। एक मिनट सर। यस तो प्राइमरी की का स्पेलिंग देखिए ना के। रॉन्ग है, हाँ प्राइमरी की का स्पेलिंग देखिए रॉन्ग है, यस तो या तो टाइप कर लीजिए, ठीक है, या एक मिनट, मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो ये डाउन एरो की से उसको वापस लाया भी जा सकता है ऐसे, तो जैसे क्रिएट टेबल, पेशेंट, फिर ये आ गया, हाँ, ये आगे नहीं बढ़ रहा।
चलिए एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद में ऊपर वाला एरो की फिर से दबाइए। ऊपर वाला एरो। हाँ ऊपर वाला एरो की और दबाइए दबाइए, नेम तक जाइएगा, दबाइए और दबाइए और बस 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 एंटर। एंटर। फिर डाउन एरो की दबाइए। डाउन एरो। हाँ डाउन, हाँ चलिए एंटर। नहीं नहीं अभी गड़बड़ हो गया, आप एरो की एक बार, आप एरो की, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अब एंटर दबाइए, एंटर दबाइए। फिर डाउन एरो की, फिर एंटर। एंटर। फिर डाउन एरो की, यस। नहीं कॉन्टेक्ट आ गया, ब्रैकेट बंद करना था ना। यस सर। हम्म, हाँ हाँ ये हाँ ना। हाँ बस। इंटर मारो, हाँ इंटर अब करो एंटर, सर। हाँ एंटर। चलिए अभी भी बोल रहा है एट लाइन 6 में प्रॉब्लम बता रहा है। वो जो लास्ट में कांटेक्ट नंबर जो रह गया देखिए ना, कांटेक्ट स्पेस नंबर हो गया वो, तो उसमें स्पेस नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो फिर वो आप एरो की करते जाइए, क्रिएट टेबल तक जाइए। अप एरो की। हाँ आप एरो की से, क्रिएट टेबल। हाँ एंटर। डाउन एरो की, एंटर। डाउन एरो की। हाँ एक बार डाउन एरो की दीजिए। हाँ फिर एंटर दबाइए, फिर डाउन एरो की। हाँ ऐसे करते जाइए, ऐसे करते जाइए, कांटेक्ट तक जाइए, एंटर दबाइए। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। और सर एक मिनट अच्छा सर, इसमें टाइम लगेगा। हाँ अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा रुकिएगा। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बार है। जानबूझ के मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला को ले जा सकते हैं। चलिए यहाँ से कीजिए तो अभी डाउन एरो की, नहीं फिर ये आ गया, हाँ एंटर। अगेन डाउन एरो की, हाँ देख एंटर। लीजिए ठीक है ना, प्राइमरी की सही है ना। हाँ ठीक है एंटर। पेशेंट आई थिंक केयर फॉर प्राइमरी। हाँ ठीक, सही 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 एंटर। हाँ फिर डाउन एरो की, ठीक है ये सही है, एंटर दबाइए। ये सही है ना। हाँ ठीक है, फिर डाउन एरो की। नहीं जेंडर चाहिए था, जेंडर पहले, गड़बड़ हो गया। यस सर, ये ना। हाँ 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 ठीक है एंटर। जेंडर के बाद में अभी कॉन्टैक्ट। एक बार टाइप कर लीजिए तो, डेट ऑफ बर्थ गायब है, टाइप कर लीजिए तो DOB टाइप कीजिए तो। यस सर, हाँ DOB। DOB स्पेस डेट, डेट। डेट। हाँ स्पेस डेट। हाँ हाँ डेट डेट। यस सर। ठीक है कॉमा, ओके सर। एंटर। यस अब सर। टाइप कीजिए कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन बीच में स्पेस मत दीजिएगा। ओके सर। यस सर। कैर। ठीक है हाँ, कैरेक्टर 10। कैरेक्टर 10। अब कोई कॉमा मने चाहिए, कॉमा नहीं, कॉमा मत दीजिए, ओके सर। कॉमा हटा दीजिए, इंटर। कॉमा हटा दीजिए, कॉमा हटा हटा दीजिए। दिया। हाँ एंटर। हटा दिया। हाँ ठीक है एंटर, यस एंटर सर। दबाइए। ब्रैकेट बंद कीजिए, पैरेंथेसिस बंद कीजिए, यस सेमीकोलन। सेमी कॉलर। हाँ ओके सर। एंटर। यस सर। चलिए हो गया, क्रिएट हो गया है ना। सर एक मिनट सर, हमको बस हाँ एक बार लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना है। बैटरी सर 10% के नीचे जाके सर चार्ज नहीं होते रहता सर। अच्छा यस सर, तो एक बार सर बस 2 मिनट लगेगा सर।
यस सर। तो लैपटॉप पे है ना, अभी फोन से कर रहे हैं? नो सर, लैपटॉप से सर। अच्छा। अच्छा, तो अभी जैसे इसको तो गो थ्रू करिएगा। देखिए यहाँ पे इसका डेटा टाइप्स भी मिलेगा कहीं पे, है ना? यस SQL डेटा टाइप्स। सर। टेबल देखने के लिए सर कौन सा सर टर्म यूज करते हैं? शो टेबल्स, शो टेबल्स। शो टेबल। और सर कैपिटल स्मॉल का सर? नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऐसे तो सर। दोनों ही कीवर्ड है, ठीक है? तो शो टेबल्स कीवर्ड है तो उसे कैपिटल में लिखिए, ठीक है? ऐसे स्मॉल। एरर आ रहा है सर। एरर आ रहा है? यस सर, शो टेबल सेमीकोलन जी है तो सर। टेबल लिखिए ना, टेबल्स लिखिए। प्लूरल में लिखिएगा, टेबल्स लिखिएगा। ओके सर। यस सर, आ गया सर। आ गया? डॉक्टर पेशेंट्स आए हैं सर। हाँ, दोनों वही टेबल दिखा रहा होगा, दोनों, ठीक है? और मुझे मतलब सर पूरा कॉलम देखना है तो सर तो सर। कॉलम्स अगर देखना है, चलिए दिखाता हूँ। अच्छा, अभी आपने ये यूज किया, शो TABLES टेबल्स, है ना? तो आपको दोनों दिखा दिया है ना? तो इनकेस अगर आपको देखना है कि पेशेंट का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, तो वो देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब। और टेबल का नाम PATIENT, पेशेंट, है ना, इस तरह से सेमीकोलन। तो ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाएगा, यस सर, आ गया। ठीक है? अब देखिए वहां पे बीच में एक गड़बड़ हुआ था नेम में, है ना? नेम में क्या हुआ था कि कैरेक्टर आ गया था, बट हमको वेरिएबल कैरेक्टर यूज करना है। तो सिक्वल में दो वही, अगर वहां पे w3schools.com में जाइएगा तो वहां पे आपको इसका डेटा टाइप्स भी मिल जाएगा, है ना? तो एक बार ढूंढते हैं यहाँ पे। तो इसमें रेफरेंस में तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो सिक्वल, अच्छा सॉरी, मिला मिला, ये देखिए यहीं पे है नीचे में। तो देखिए यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, और ये स्पेशली माई सिक्वल के हिसाब से बताया है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा अलग है हर जगह, ठीक है? तो ये माई सिक्वल का यहाँ बताया है। नीचे जाके देखिएगा तो सिक्वल सर्वर का अलग से बताया हुआ होगा, बट अभी फोकस करते हैं माई सिक्वल में ही। हल्का हल्का फर्क है सब जगह, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमको कैरेक्टर मिलता है CHAR, ठीक है? और वेरिएबल कैरेक्टर दोनों मिलता है हमको, है ना? ठीक है? ये जितना दिखा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप से है, ठीक है? स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए है। तो देखिए कैरेक्टर में क्या होता है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है? इट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। और इसका जो साइज और फिक्स रहता है, याद रखिएगा, जैसे अगर हम 30 दिए ना, 30 का रिक्वायरमेंट नहीं भी होगा तो वो 30 रिजर्व करेगा मेमोरी में जाके, तो उस तरह से क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा, है ना? लेकिन ये जो है वेरिएबल कैरेक्टर है, तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल लेंथ, इसमें भी सब चीज यही आता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका लेंथ है वो अपना डेटा के हिसाब से वेरी करता है। जैसे अगर आपके पास में 4 अक्षर का है तो उतना ही के लिए मेमोरी का स्पेस एलोकेट करेगा। अगर आपके पास में 15 अक्षर का है तो उतना के लिए क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है? तो ऐसा रेंज में भी फर्क होता है दोनों का। इफ यू यूज कैरेक्टर देन यू कैन, इसका जो है वो 0 से लेकर 255 तक ही जा सकता है इसमें ना, ठीक है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? और इसमें क्या है, इसमें देखिए इतना तक जा सकता है, ठीक है? तो काफी ज्यादा जा सकता है यहाँ पे। तो इसमें सिर्फ 255 एट द मोस्ट कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, इसमें 65,536 डाल सकते हैं। तो इसका लिमिट ज्यादा, याद रखिएगा। और भी हमारे पास में आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सब भी है, तो ये भी धीरे धीरे कभी हम यूज करके देखेंगे ये सब चीजों को भी, है ना? ठीक है, जो आए यहाँ पे। या देखिए कहीं ना कहीं जो हम रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं वो सेट थ्योरी मैथमेटिक्स का उससे काफी इंस्पायर्ड है, ठीक है? तो ये सब चीजें बुक में कहीं नहीं मिलता है। जैसे देखिए एक सेट नाम से भी यहाँ पे आप डेटा टाइप है आपके पास में, है ना? ठीक है? तो उस तरह का ऑपरेशंस के लिए, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि हम इसको इससे भी अचीव कर सकते हैं, इनम करके जो सी में होता था हमारा, उससे भी इसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें बुक में कम एक्सप्लेन होता है, याद रखिएगा। तो कोशिश करेंगे ये सब भी देखने का हम लोग, है ना? तो ये एक अच्छा प्रैक्टिकल रेफरेंस है w3schools.com, ठीक है? तो हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज करेंगे बिकॉज नेम वेरी करता है, ठीक है? किसी का 4 अक्षर में भी हो सकता है, किसी का 20 अक्षर का भी होगा। तो कुछ मेमोरी हम सेव कर लेंगे इसमें, है ना? ठीक है? नहीं तो क्या होगा, कैरेक्टर यूज करेंगे तो हमेशा वो 30-30 लेगा, ठीक है? दैट इज वाई इसको चेंज करना है। तो देखिए इन केस अगर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, देखिए ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इसको अगर हमको मैनिपुलेट करना है तो हमको कमांड यूज करना पड़ेगा ALTR, ऑल्टर, ठीक है? ऑल्टर, फिर टेबल कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा बिकॉज एक DDL कमांड है ये, ठीक है? फिर हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिक्वल सर्वर में, माई एसक्यूएल में थोड़ा सा कीवर्ड में अलग होगा, ठीक है?
तो वो चीज आप चाहने से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज है ना, आपको दिखेगा यहाँ पे सिंटेक्स दिया होगा, और मैं दिखाऊंगा हर डेटाबेस में आपको करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करवाऊंगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं ऑल्टर है ना, तो यहाँ आप देखिएगा नीचे आइएगा तो है, देखिए यहाँ पे है ना ड्रॉप ऑल्टर टेबल दिखिएगा, तो आप देखिएगा सेक्शन बनाया हुआ होगा वहां पे। ये देखिए ऑल्टर टेबल में ऐड का दिया हुआ है कैसे करना है, ठीक है, ड्रॉप का दिया हुआ है, बट हमको ना ऐड करना है ना ड्रॉप करना है, हमको तो मॉडिफाई करना है। देखिए ठीक है, तो आप देखिएगा सेक्शन बनाया। देखिए अगर आप एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है, ठीक है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप डायरेक्टली आप एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप सीक्वल सर्वर में है या एक्सेस में है, देन दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। ठीक है, हल्का हल्का देखिएगा कमांड में फर्क होगा, बट इफ यू आर इन माई सीक्वल और ऑरेकल, ठीक है, अगर आप ये दोनों में कहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज दिस वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है ऑल्टर, और यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है मॉडिफाई। देखिए ठीक है, ये फर्क है ना। ठीक है, और अगर आप नया उसमें आ गए हैं, ऑरेकल 10G में आ गए, तो ऑरेकल 10G में ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक शब्द गायब है। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम भी लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो कॉलम को हटा दिया गया है। बट पुराना ऑरेकल में प्रायर टू वर्जन 10G आपको ऐसे करके लिखना है, दोनों में सेम है। ठीक है, सिक्वल में भी सेम है और ऑरेकल में भी सेम है, बट अगर आप नया ऑरेकल यूज कर रहे हैं देन यू डोंट हैव टू राइट मॉडिफाई कॉलम, है ना, सिंपली मॉडिफाई कॉलम का नाम दीजिए वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से बता दिया गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस होगा, मतलब स्टैंडर्ड सीक्वल अब सब यूज नहीं कर रहा है, सबने थोड़ा सीक्वल को मॉडिफाई कर लिया अपने अपने हिसाब से सबको, है ना। ठीक है, तो चलिए आते हैं, लिखते हैं ऑल्टर टेबल, तो उसके बाद में टेबल का नाम देंगे हम लोग, द नेम ऑफ द टेबल इज पेशेंट। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको मॉडिफाई करना है, MODIFY मॉडिफाई। तो माई एसक्यूएल ऑरेकल में मॉडिफाई, बट इन सीक्वल सर्वर यू हैव टू राइट ऑल्टर, है ना। मॉडिफाई COLUM, कॉलम लिखना पड़ेगा क्योंकि माई सीक्वल है ये। उसके बाद में कॉलम का नाम दीजिए नेम, और नया डेटा टाइप आप दीजिए जो डेटा टाइप से रिप्लेस करना है। तो मुझे यहाँ पे अब वेरिएबल कैरेक्टर चाहिए 30 ऐसे करके। ठीक है, एंड सिंपली पुट अ सेमीकोलन लाइक दिस, है ना। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद है मॉडिफाई कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप, नया जो डेटा टाइप होने वाला उसको डालिए और एंटर दबाइए। ठीक है, अगर सब ठीक ठाक होगा तो बता देगा वो, है ना, कि चेंज कर दिया है। और एक काम कीजिए, फिर से आप ये कीजिए, डिस्क्राइब करके देखिए। ठीक है, डिस्क्राइब योर टेबल वंस अगेन, और फर्क देख लीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला में आप देखिएगा तो वहां पे कैरेक्टर दिखा रहा है, इफ यू सी एट द बॉटम क्या हुआ है, वहां पे वेरिएबल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी कोई भी यहाँ का इन्फॉर्मेशन चेंज करना होगा तो चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एनीथिंग कैन बी चेंज, रिमेंबर, है ना। ठीक है, इनफैक्ट आप चाहे तो आप रीनेम भी कर सकते हैं इसको, कॉलम्स वगैरह को रीनेम भी किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन, रिमेंबर। ठीक है ना। नया कॉलम ऐड करना है वो भी किया जा सकता है आराम से। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग कैन बी डन। से फॉर एग्जांपल एक नया सर कॉलम ऐड, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ कॉन्टैक्ट में यस 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 है, नल में, पर पेशेंट आईडी में नो है। नहीं नहीं सुनाई दिया ठीक से, फिर से बोलिए तो। सर कह रहे हैं सर कि पेशेंट आईडी में जो नल कॉलम में सर नो है, और हम्म। नेम और बाकी में सर यस 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 है सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए असल में जो हमारा पेशेंट आईडी था, ठीक है, इट वाज प्राइमरी की। देखिए यहाँ पे जो आप चौथा कॉलम में देख सकते प्राइमरी प्राइमरी लिखा हुआ टी आर है ना। तो असल में डेटाबेस पढ़िएगा तो वहाँ पे की एट्रीब्यूट्स का जिक्र होता है। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, व्हाट इज की एट्रीब्यूट? की एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा कॉलम, ठीक है, कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट, ठीक है, तो आप ATTRIBUT एट्रीब्यूट बुलाइए उसको, या यू कैन कॉल इट कॉलम। ठीक है, कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, ठीक है, आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कॉलम्स में सेम वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। तो नॉर्मली एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट में दो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी होता है यूनिकनेस का, और दूसरा होता है कि वो नल वैल्यूज नहीं लेता अपने अंदर में। ठीक है ना, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, तो नो नल वैल्यूज, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी रहता है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये नॉट नल है। ठीक है, और उसके बाद में ये प्राइमरी की है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिक है ये। ठीक है, तो उसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक डेटा हम डालते हैं, तो इंसर्ट इनटू, दिस इज हाउ यू पुट डेटा। सर सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, फिर से explain कर देते हैं। नहीं दिखा रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ, ये ओके। डाल के, है ना। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम PATINT पेशेंट, VALUES वैल्यूज। ठीक, कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, पेशेंट आईडी P001,
ठीक है, कॉमा कोई भी एक नाम देते, AMIT अमित KUMAR, ठीक है, देन वी हैव टू पुट द जेंडर। तो जितना भी टेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसको सिंगल कोट में डालना है, इन केस कोई नंबर आएगा तो उसको बिना सिंगल कोट का डालना है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं 1995, ठीक है, ऑलवेज ईयर फर्स्ट, देन मंथ एंड देन डे, रिमेंबर। और उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर एक कुछ भी डाल देते हैं 10 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डाल दिया, ठीक है, देन सेमीकोलन एंटर। तो ये हो गया, ठीक है। एक बार इसको देख भी लेते हैं, SELECT सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम PATIENT पेशेंट, है ना, आ गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरा आदमी का रिकॉर्ड यहाँ डाल रहा हूँ, है ना, ठीक है। सपोज SUMIT सुमित कुमार, है ना, मेल, सपोज 1982। चलिए, तो अभी देखिए, अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये लिया मुझसे, डुप्लीकेट एंट्री फॉर P001 हाँ फॉर साफ साफ बोलते हैं ना, डुप्लीकेट एंट्री P001 फॉर की प्राइमरी, है ना। तो यहाँ पे PID क्या है, हमारा प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की का दो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी होता है कि उसमें डेटा जाएगा ही जाएगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उसमें नल नहीं जाएगा, उसमें प्रॉपर्टी जाएगा ही जाएगा, ठीक है, रिमेंबर, है ना। मतलब डेटा डालना है उसके अंदर में, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, वो पहला प्रॉपर्टी होता है। तो दूसरा होता है कि उसको यूनिक होना है, ठीक है। जैसे अभी देखिए हमने P001 पहला में डाल ही दिया था, तो दूसरा में हम डालने की कोशिश करें तो ले नहीं रहा है, ठीक है। बट अगर एंटायरली सेम रिकॉर्ड में डाल रहा हूँ, देखिए अमित का रिकॉर्ड मैं वापस डाल रहा हूँ विथ P002, देखिए आराम से चला जाएगा। देखिए मैंने एंटर दबाया और अभी मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ इसको, देखिए तो बाकी तो पूरा डुप्लीकेट है कि नहीं है, देखिए बाकी तो पूरा डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। बट ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो बाकी में ले लेगा बट ये नहीं लेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये प्राइमरी की का प्रॉपर्टी होता है। और एक तरह से मैं दिखाता हूं आपको कि जब मैं वापस इंसर्ट कर रहा हूं, देखिए इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एंटायर वैल्यूज, है ना, पूरा का पूरा वैल्यू देना हमेशा नेसेसरी नहीं होता है। जैसे मैं चाहता हूं मेरे पास मान लीजिए सिर्फ नाम ही किसी का अवेलेबल है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, आई डोंट हैव, या मान लीजिए नाम और जेंडर अवेलेबल है मेरे पास, बाकी चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे इतना ही इंसर्ट करना है मान लीजिए, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, पेशेंट वैल्यूज, और सपोज मैंने क्या किया, एक नाम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, सेम वही ट्राई किया, SUMIT सुमित KUMAR एंड देन कॉमा मेल, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा एक मैसेज आएगा कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो, है ना। तो देखिए कॉलम काउंट तो अभी दिख नहीं रहा है आपको एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको पता है ना कितना कॉलम है टेबल में, कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है, माई सिक्वल को पता है ये, ठीक है। तो बट आपने वैल्यू कितना दिया, वैल्यू 2 ही दिया है, तो ये कहाँ फिट करेगा जाके, ठीक है, कहाँ फिट करेगा जाके, है ना, ठीक है। तो वो इसको समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपको ऐसा मैसेज दे दिया, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, है ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते, देयर इज अ वे, मैंने बोला था ना ये सब स्टेटमेंट को आप अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। तो सेम स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ टेबल के नाम के बाद में अगर आप एक ब्रैकेट डाल के आप कॉलम का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि किस किस कॉलम का ये वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है नेम का और जेंडर का, अगर आप ये मेंशन कर देते तो चला जाएगा डेटा, ठीक है, तब डेटा चला जाएगा, ठीक है। बट इस केस में तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा देखिएगा, ठीक है। एंटर दबाता हूँ, नहीं चला गया यहाँ पे, ठीक है, चला गया यहाँ पे, ये एक बग की तरह काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ये जाना नहीं चाहिए था। अभी मैं एक बार वो सेलेक्ट करके देखता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नल नहीं लिया, खाली ले लिया, देखिए, ठीक है, ये गड़बड़ किया ये, ठीक है, नल नहीं लिया, खाली ले लिया, नल होता तो देखिए ऐसा आता था, यहाँ पे देखा ना आपने, ठीक है। तो ये एक तरह का बग एक्चुअली में, इसको एरर देना चाहिए था, ठीक है। देखिए एक खाली स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है, इट शुड नॉट हैव डन दैट, है ना, एक खाली स्ट्रिंग ले लिया। हाँ दोबारा अगर आप ये काम करने जाएंगे तो आप काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप दोबारा ये काम करने जाएंगे, नाम हम चेंज भी कर देते हैं, ठीक है, नाम चेंज भी कर देते हैं और एंटर दबाते हैं तो क्या होगा, देखिए बोल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री, तो वो खाली बता रहा है, खाली फॉर, तो ये खाली नहीं है असल में, देखिए यहाँ पे मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो खाली नहीं, एक स्पेस है वहां पे, देखिए, ठीक है, एक स्पेस है, देखिए वहां पे एक स्पेस सेलेक्ट हुआ है, देखिए, ठीक है। तो वो क्या किया था, एक स्पेस डाल दिया था, तो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, एक तरह का बग है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तरह का बग है। तो आप अगर ओरेकल में ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप SQL सर्वर में ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और ये नल लिया भी नहीं है, देखिए नल होता था तो ऐसा होता था, देखिए इस तरह से नल लिखता था वहां पे, है ना। तो देखिए इन दोनों का मैंने डेटा नहीं दिया था, डेट ऑफ बर्थ का और कॉन्टेक्ट नंबर का, तो क्या लिया, नल लिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जो, ठीक है, फिर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं।
तो देखिए ये इसका मतलब यही है कि ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, इट वोंट एक्सेप्ट नल वैल्यू, रिमेंबर, ठीक है, बट बाकी का कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेस नल वैल्यू, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो जाता है प्राइमरी की के अंदर में, ठीक है ना। तो अभी तो खैर, अच्छा आप देखिए एक चीज और मैं ट्राई करता हूँ, ये प्राइमरी की इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वो उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। देखिए अभी एक काम करते हैं कि हम फिर से इंसर्ट करते हैं, और इस बार हम क्या करते हैं कि जो पी आई डी है इसको भी इंसर्ट करते हैं हम लोग, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P003, और नाम वही रखते हैं, सेम नेम है ना। एंटर दबाते हैं, आप देखिए चला गया टेबल के अंदर में। लेट अस सेलेक्ट द डेटा, देखिए है ना। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, इसको, ये फर्स्ट वाला सुमित को, ठीक है, फर्स्ट वाला सुमित को, ठीक है, और इसका पीआईडी तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसका पीआईडी कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो नॉर्मली डिलीट ऐसे यूज करते हैं हम लोग, DELET, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम PATIENT। एक क्वेश्चन में पहले दे देता हूँ, कभी भी डिलीट को ऐसे करके यूज मत कीजिएगा, इतना लिख के यूज मत कीजिएगा, अगर ऐसा लिख के यूज करेंगे तो पूरा टेबल आपका खाली हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक्सीडेंट होने दीजिए, फिर समझ में आएगा आपको, है ना, धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि बिना एक्सीडेंट का समझ में आने से क्या होता है, याद नहीं रहता ज्यादा दिन तक। तो डिलीट फ्रॉम पेशेंट, यहाँ पे एक वेयर लगाना पड़ता है, ठीक है, वेयर क्लॉज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या वेयर कंडीशन लगाना पड़ता है, वेयर, ठीक है। सपोज अब पीआईडी तो मुझे पता नहीं उस सुमित का, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू सुमित कुमार, ठीक है। तो बट इसमें तो एक बहुत बड़ा चक्कर होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई एम हैविंग टू सुमित कुमार इन माय टेबल, है ना, है कि नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं जो इसको यूनिक बनाता है, ठीक है ना। हाँ एक प्रॉपर्टी तो है मेरा ये P003, ठीक है ना, लेकिन अब P003 तो हम यूज नहीं कर सकते है ना, बिकॉज ये वो तो मतलब इसका ये मतलब सुमित का है, इसका इसका नहीं है, ठीक है। तो इन केस अगर मैंने ये कॉलम रखा ही नहीं, मान लीजिए ऐसा टाइप का प्राइमरी की मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, तो देखिए इस तरह का इशू आएगा कि अगर आप एक जन को डिलीट करने जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका 2 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा वहां से, देखिए है ना, लिख भी रहा है क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, है ना। तो ये देखिए, तो इसीलिए प्राइमरी की रखना पड़ता है हमको कि यूनिकली आपका जो टेबल्स है उसका रिकॉर्ड को वो डिलीट करने में मदद करेगा। जैसे देखिए अभी गलती से मेरे पास में 2 अमित कुमार आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मुझे एक अमित कुमार को रिमूव करना है, सेकंड वाला को मान लीजिए रिमूव करना है, देन इट बिकम्स इजी। अगर मैं फिर से यहाँ पे अमित कुमार लिख दूंगा, दोनों रिकॉर्ड चला जाएगा मेरा, ठीक है। बट अगर मुझे सेकंड वाला को सिर्फ डिलीट करना है, वो डुप्लीकेट है मान लीजिए, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं जाके लिखूंगा PID इज इक्वल टू, अब मेरे पास PID है तो P002, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड इफेक्ट होगा एक्चुअली में, ठीक है, ओनली वन रिकॉर्ड विल गेट इफेक्टेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर मैं जाके चेक करता हूँ टेबल को वापस, तो देखिए एक रिकॉर्ड मेरा पास बचा हुआ है, बट अगर मैं फिर से नाम से करता तो क्या होता, तो दोनों अमित चला जाता था वहां से, है ना, ठीक है। तो प्राइमरी की इस तरह से हमको मदद करता है, असल में बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा आएगा जहां पे हमको बचाता है प्राइमरी की, है ना। तो योर टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। जब भी टेबल डिजाइन करते हैं कोशिश कीजिएगा कि एक ऐसा कॉलम रखिए जो कि आपका रोज को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी आप ऐसा दिक्कतें पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया है, अब आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं डेटाबेस को, और मान लीजिए एक टाइप का रिकॉर्ड आपके पास 5 आ गया, ठीक है, अब आपको वहां से इरेज करना है, तो कभी कभी एक्सीडेंटली क्या होगा, ज्यादा लॉस हो जाएगा ना। तो दैट इज वाई, है ना, हैविंग प्राइमरी की इज ऑलवेज गुड। और हमेशा जब भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं तो प्राइमरी की को इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या होगा कि सिंगल रिकॉर्ड इफेक्ट होगा, ठीक है, एक सारा रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाकी कोशिश कीजिए ना और भी टेबल्स बनाने का, इसी तरह से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कंफ्यूजन भी आएगा आपको, बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा, उसका आंसर लेने के लिए क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, तो डेफिनेटली ज्यादा समझ में आएगा, है ना, ठीक है। ओके सर। क्योंकि हम लोग को सर भी, एक हाँ क्वेश्चन बोले 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 बोले। सर, कह रहे थे कि सर जो सर हम कहीं के सर फॉर्म फिलअप करते हैं, हम्म। तो सर एक का सर स्टार सर रेड कलर में रहता है, तो सर हम्म। उसको सर उसको क्या बोलते हैं सर टेक्निकली, कि मतलब, सर मतलब हाँ वो सर असल मतलब में रिक्वायर्ड, उसका असल में अगर आप HTML में करना चाहते हैं ना उस चीज को, तो उसको यस सर। रिक्वायर्ड फील्ड बोला जाता है वहाँ पे, REQI रिक्वायर्ड, है ना। तो वो सिंपल है, अगर आपको जैसे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे वो डालना है, ठीक है, उसको डालना है, तो आप क्या यस कर सकते हैं, आप इस तरह से HTML में जो आप ये इनपुट टाइप जो यूज कर रहे हैं,
ठीक है, इज इक्वल टू सपोज टेक्स्ट। तो उसमें खाली आप जाके ये लिख दीजिएगा ना रिक्वायर्ड, तो वो आ जाएगा। सर इसको हाँ, सर मतलब बैक से सर डाटाबेस से भी सर इसको कंट्रोल किया जाता है क्यों? चाहने से आप कर सकते हैं, चाहने से कर सकते हैं, बट फिर उसमें क्या होगा कि देखिए आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा ना, वो जाके डेटाबेस में जाके चेक करके लेके आएगा, तो वो मतलब एक तरह से नेगेटिव तरीका हो गया। ठीक है, देखिए ये चाहिए होता है वैलिडेशन के लिए, रिमेंबर, ठीक है, ये चाहिए होता है वैलिडेशन के लिए। और मैक्सिमम वैलिडेशन हम लोग क्या करते हैं, या तो HTML का रेडीमेड वैलिडेशन यूज करते हैं, ठीक है, यस सर। या हम कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन करने के लिए। ठीक है, तो वैलिडेशन आप हमेशा क्लाइंट साइड पे कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा लैंग्वेजेस को यूज कीजिए जो क्लाइंट साइड पे चलता है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये चलता है क्लाइंट साइड में, है ना। बट अगर आप डेटाबेस को ला रहे पिक्चर में, तो सर्वर साइड में चला गया। तो सर्वर साइड का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का झमेला आ जाता है। मतलब जब भी सर्वर में जाना होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसको, ठीक है, तो मतलब आपका कंप्यूटर से सर्वर में वापस जाएगा, ठीक है, फिर सर्वर से वो रेस्पॉन्स लेके आता है। ठीक है, तो इसमें बहुत झमेला, बहुत समय लग जाता है, और आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज होगा इसमें, है ना। ठीक है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज होगा। बट अगर आप क्लाइंट लेवल पे काम करते हैं, तो आपका खुद का कंप्यूटर में हो रहा है वो सब काम, ठीक है, उसके लिए उसको जाने का जरूरत नहीं पड़ता वहां पे, तो ये इसमें स्पीड बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हैं तो वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो वैलिडेशन आप कोशिश कीजिएगा कि HTML का जितना रेडीमेड है, मेरे हिसाब से शुरू में आप इसी से कीजिए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा एडवांस चाहिए तो आप जावास्क्रिप्ट के लेवल पे जाइए। ओके सर। मैं खुद पर्सनली ये यूज करता हूँ, पर्सनली मैं ये सब चीज को यूज करता हूँ। ठीक है, बिकॉज देखिए मेरा क्लाइंट कोई बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो सब क्या होता है, सब ये मतलब ऐसा वो काम काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाने आता है, वो लोग को लुक्स से फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग को मैसेजेस कैसे देता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, है ना। ओनली द सॉफ्टवेयर शुड वर्क। यस सर, स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब नहीं है। हाँ, जैसे आप इसको देख लीजिए ना, सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ये टैली सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका वही है। आप देख लीजिए, इतना प्लेन सॉफ्टवेयर, इतना पुराना सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, तो इतना साल से चलते आ रहा है, और इसका लेकिन फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा है एक्चुअली में। ठीक है, फंक्शंस इतना अच्छा है, कुछ बोलने लायक नहीं इसमें ना। और देखिएगा आप एकदम मेनू से, कीबोर्ड से बेटर काम करता है ये, ठीक है, माउस वाउस कुछ चाहिए नहीं इसमें। तो देखिए सिंपल सा सॉफ्टवेयर, स्क्रीन वगैरह भी देखिए कितना सिंपल है इसका, ठीक है, एकदम सिंपल स्क्रीन वगैरह है। तो लोग इससे एकदम खुश है, मोर देन एनफ। आप दवाई का दुकान वगैरह में देखिएगा तो ऐसे टाइप का मार्क लगा हुआ है वहाँ पे, तो मार्क मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, बट लिनक्स में चल नहीं रहा है वो सही ढंग से, है ना। उसका देखिए टैली कितना अच्छा चल रहा है इसके लिनक्स के अंदर में, बट मैंने, टैली का सर बेसिकली हाँ, क्यों बनाया गया, मतलब इसका सर इसमें क्या करते चीज, क्या हैं? क्या चीज, क्या चीज। सर टैली में करना क्या रहता है? टैली में अकाउंट्स करना होता है बेसिकली, ओ, मतलब एक बिजनेस सॉफ्टवेयर, आप बिलिंग कर सकते हैं, अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज कर सकते हैं टैली के अंदर में। तो बहुत सारा बिजनेस है जिस जो अकाउंट मेंटेन करता है तो टैली में करता है अभी ज्यादातर, है ना। इनफैक्ट आप मार्क को ले लीजिए, तो मार्क क्या क्या, टैली और मार्क में फर्क यही है कि टैली जनरल पर्पस टाइप का है, मतलब मेन अकाउंटिंग के ऊपर फोकस है उसका ज्यादा, है ना। और मार्क को ले लीजिए तो वो क्या क्या है, वो अलग अलग टाइप का बिजनेस पे फोकस किया है, जैसे दवाई का दुकान, ठीक है, ज्वेलरी का दुकान, रेस्टोरेंट्स, वो सबको फोकस करके सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है ना। तो मतलब उसके पास एकदम स्क्रीन उस तरह से बना हुआ है कि आप रेडी यूज कर सकते हैं वहां पे, मतलब ज्वेलरी की दुकान में यूज कर सकते हैं, एक मेडिसिन का दुकान में यूज कर सकते हैं, या आप रेस्टोरेंट में भी लगा सकते हैं उसको, इस तरह से बनाया हुआ है उसको, है ना। तो आप जाके देखिएगा मेडिसिन का दुकान जहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पे मार्ग ही यूज कर रहा है वो लोग, है ना। और स्क्रीन देखिएगा तो ऐसे टैली के टाइप का आपका लगेगा, कलर भी ऐसे ही टाइप का, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऐसे टाइप का स्क्रीन आता है उसमें भी, है ना, ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन आता है उसमें, ठीक है। तो इंटरफेस इज नॉट सो गुड, मैसेजेस भी बहुत अच्छा तरीका से नहीं देता है वहां पे, ठीक है, बट काम चला ले रहा है, बस उतना ही है, ठीक है। तो पहले आप काम करने पे वो कीजिए, फोकस कीजिए। लुक्स तो धीरे धीरे ठीक होगा आपका, ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे वैसे अपने आप लुक्स ठीक करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं यहाँ, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट।